आज हम लोग चर्चा करेंगे 14 प्रकार के साइबर फ्रॉड के बारे में। ये जो 14 प्रकार के जो साइबर फ्रॉड बताए गए हैं, भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सर्ट इन एजेंसी के द्वारा ये 14 प्रकार के फ्रॉड को जो है हाईलाइट किया गया है। ये 14 प्रकार के जो साइबर फ्रॉड हैं, ये सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, वैसे वैसे अपराध के तरीके में भी बदलाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो साइबर फ्रॉड में ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, वो डिजिटल अरेस्टिंग का चल रहा है। तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यही अपराध जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय। ये पहला आप देखेंगे जॉब स्कैम। जॉब स्कैम में होता क्या है कि आजकल देख रहे हैं कि बेरोजगारी का जमाना है, हर बंदा जो है वो जॉब ढूंढ रहा है। लोग जो है एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और फर्जी वेबसाइट जो है वो शासन की वेबसाइट से हुबहू मिलती जुलती रहती है, और लोग जो है उसमें फॉर्म फिल करते हैं, पैसे जमा करते हैं, सारी चीजें वो प्रक्रिया करते हैं, और बाद में जो है जो स्कैमर होता है वो संपर्क उनसे तोड़ लेता है। इस तरह जो है ये जॉब स्कैम जो है वो कर रहे हैं। एक प्रकार का तो ये हो गया। दूसरा फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम में होता क्या है कि आपको कॉल आता है और फिर कहा जाता है कि आप अकाउंट बंद हो जाएगा, आप केवाईसी करा लीजिए, या फिर आपको जो योजना का लाभ मिल रहा है उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप इसको केवाईसी कराइए। और वो जो है शासन के जैसे वेबसाइट होते हैं वैसे उनके मिलता जुलता जो है ये वेबसाइट बना लेते हैं, उसमें फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके सारे आंकड़े उनके पास चले जाते हैं। वहां से जो है वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, या फिर उसको जो है उसमें और भी पैसे की डिमांड करते हैं। जो लकी ड्रॉ स्कैम है, इसमें करते क्या है कि आपको कॉल आएगा और फिर कहेंगे कि आप जो है 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। इसका जो है 10% की 20% 30% जो भी वो स्कैमर है वो आपको बताएगा, इतना परसेंट जो है आप टैक्स देना पड़ेगा। आप इसको टैक्स दे के और ये पैसे आप ले सकते हैं। आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आधार नंबर, ये पैन कार्ड, तो ऐसे लगेगा कि आपको जो है वो मिल जाएगा। जो टैक्स के पैसे हैं वो डलवा लेंगे और फिर आपसे संपर्क वो तोड़ लेंगे। इस हिसाब से जो है वो देखेंगे कि आप जो है लकी ड्रॉ स्कैम जो है वो करते हैं। जो इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम, तो आप देखेंगे कि लोग बहुत जो है ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं से भी ऐसे स्टोरी लगा देते हैं ताकि आप जो है इमोशनल हो जाएं। उस आधार से जो है आपसे पैसे मांग लेते हैं कि किसी की तबीयत खराब है तो आप जो है फंडिंग कर दीजिए। वो भीड़ से पैसे जुटा लेते हैं, है ना। तो आपको लगेगा कि चलो हो गए, 100 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन वो कितने लोगों से 100 रुपए ले लिए। इस हिसाब से जो है वो स्कैम करते हैं स्कैमर। टेक सपोर्ट स्कैम, इसमें क्या करते हैं कि अगर स्कैमर है वो क्या करता है कि आपको फोन लगाएगा कि आपके जो लैपटॉप है उसमें वायरस है। जो लिंक भेज रहे हैं स्कैमर, उसको कहेंगे कि आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे वो क्लिक करते हैं तो उसमें जो है वायरस आ जाता है। अब पूरा लैपटॉप जो है या फिर उसका कहें कि कंप्यूटर जो है हैक हो जाता है। उससे पूरा आंकड़े को वो क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। और आप देखेंगे कि वो उसके लिए फिर संपर्क करेगा पैसे देने के लिए कि आप इतना पैसा अकाउंट में डालो, तो जाके आपको जो है ये फिर से वापस कर देंगे। जो उम्र दराज लोग हैं उनके साथ होता है, क्योंकि वो सही से चला नहीं पाते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ऐसा हो गया है। फेक चैरिटी स्कैमर जो है वो देखेंगे कि क्राउड फंडिंग से पैसे जुगाड़ कर लेते हैं। कहीं कोई घटना घटित हुई, उससे कहेंगे कि यहाँ पास जो है यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए आप जो है पैसे दीजिए ऑनलाइन, फिर उससे जो है आपसे संपर्क वो तोड़ लेंगे। वो जहां पास जरूरत होती है पैसे की, वो देते नहीं है वहां। सबसे ज्यादा अगर कोई स्कैम हो रहा है अभी, तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आप देखेंगे कि यहाँ पास जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ऐसा करने के लिए। इसलिए आपको समझना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को लग रहा है कि समन जा रहे हैं, वारंट जा रहे हैं, तो ऑनलाइन समन वारंट जा सकते हैं, है ना, ये प्रावधान है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान किसी भी एक्ट में नहीं है, ना किसी भी संहिता में है। तो ये एक चीज ध्यान रख रही है कि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है। स्कैमर क्या करते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल, साइड में जो है पुलिस की पूरी चीजें वैसे हुबहू बना लेंगे और वर्दी पहने रहेंगे, फिर बताएंगे कि आपने जो है या आपके परिवार का कोई बंदा जो है पकड़ा गया है, इसको छुड़ाने के लिए इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। और आप क्या करते हैं, ऑनलाइन पैसे डाल देते हो। होने का कारण मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आईपीसी की जगह में बीएनएस लागू हुई, सीआरपीसी की जगह में बीएनएसएस लागू हुई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ। ऑनलाइन गवाही या फिर कहें कि समन वारंट ऑनलाइन भेजा जा सकता है। लोगों में ये लगा कि अब सारी चीजें जो है ऑनलाइन होने लगी, तो मुझे ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं इसके कारण जो है लोगों को, कुछ लोगों को भ्रम हो गया है कि डिजिटल अरेस्ट भी होने लगा है। सीओडी स्कैम और पार्सल स्कैम, है ना, दो अलग अलग। सीओडी स्कैम में आप देखेंगे कि जैसे कोई चीज मंगा रहे हैं ऑनलाइन, जो एक असली वेबसाइट है जहां से अच्छे सामान आ रहे हैं, जो आप ऑर्डर करेंगे वही मिलेंगे। एक जो सीओडी स्कैम है वो उसमें होता क्या है कि आप जो ऑनलाइन किए, अगर मान लीजिए मोबाइल ऑनलाइन किए और आपके उसमें आ क्या रहा है, पत्थर आ रहा है, वस्तु आ रही है, लेकिन जो चीजें महंगी चीजें आपने ऑर्डर की है वो नहीं आ रही। असली वेबसाइट है उसी के हूबहू मिलती जुलती रहेगी। जो कम जानकार होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वहां पास ऑर्डर कर देते हैं, तो वहां तो पैसे चले गए।
लेकिन उसके जगह में आया क्या, मोबाइल की जगह में वो आया ईटा पत्थर। पार्सल स्कैम में होता क्या है कि आपने ऑर्डर किया तो उसमें सारी चीज, नाम, पता, स्थान, सारी चीजें पता रहती है। स्कैमर ये सारी चीजें पता लगा के क्या करता है, आपको फोन करेगा कि आप जो पार्सल मंगाए थे और आपको हो सकता है कि इसमें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपका ये सामान है और आपने ये सारी चीजें मंगाई है, इसके लिए पैसे भेजो, नहीं तो ये चीजें जो है आपको हम पकड़ रहे हैं या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इससे बचनी है। इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, आप देखेंगे कि नए नए जो है योजना लाते हैं लोग बाग, आप इसमें पैसे इतने इन्वेस्ट करेंगे तो इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो 2-4-5 महीने इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसके बाद जो है वो संपर्क टूट जाता है। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पता नहीं है। ऑनलाइन पैसे डालो आपको मिलेंगे, मान लीजिए 1000 रुपए डाल रहे हैं, अब बोले कि हर महीने जो 100 रुपए मिलेंगे, आपको लगेगा अच्छा, एक महीने डाले 1000 रुपए, 2-3 महीने 100 रुपए दिए, फिर लगा कि यार लगातार तो दे ही रहा, तो आपने 1000 दे दिए, उसी का तो 300 रुपए वापस कर दिया। आप 10,000 20,000 डालोगे कि 20,000 का भी आएगा, फिर आप डालते रहते हो और फिर जाके वो संपर्क आपसे जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो संपर्क तोड़ लेता है। जब तोड़ लेता है संपर्क तो फिर जाके वो आपको पता चलता है कि वो तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम की, मान लीजिए किसी के सबसे ज्यादा इसमें ठगे जाते हैं अगर कोई काम कर रहा है, दुकानदार लोग हैं, ऐसे लोग जो है वो ठगे रहते हैं। आपकी किराने की दुकान है, बोलेगा हाँ, तो आप जो महंगी महंगी चीजें होंगी वो ऑर्डर करेगा, बोलेगी इतनी सारी चीजें मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और एक बंदा आएगा आप उसको दे देना, बोले ठीक मैं ऑनलाइन पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है एडवांस में 10,000 भेज रहा हूँ, ज्यादा पैसे हो और पैसे को तो बता देना भेज दो। आपको वो मैसेज कर देता है, 10,000 का मैसेज आपको दिखता है लेकिन वास्तव में वो अकाउंट में पैसे नहीं आते। 10,000 रुपए मैसेज में दिख रहा है, बाहर से दिख जाएगा हाँ 10,000 रुपए आपको प्राप्त हो गए, अकाउंट में आए नहीं रहते, वो भेजता नहीं है। फिर कहता है कि यार मैं जो है आपका सामान का तो 5,000 हुआ, मैं 10,000 भेज दिया, तो क्या करो 5,000 रुपए वापस कर दो, मेरे को ट्रांसफर कर दो, वो बंदा आएगा तो सामान ले जाएगा। आप क्या करते हो, देखते नहीं हो, 5,000 रुपए अगर अकाउंट में पैसे रहते हैं तो आप ट्रांसफर कर देते हो 5,000 रुपए। मैसेज तो देख लिया कि 10,000 का आ गया और आपके अकाउंट में तो पहले से ही 10-20,000 पड़े हों, वो 5,000 आपसे मांगा और आप ट्रांसफर कर दिए, बाद में पता चला कि वो जो है 10,000 रुपए तो आया ही नहीं, सिर्फ मैसेज आया था, अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये ऐसे जो स्कैम है वो हो रहे हैं। लोन चाहिए किसी को, हर इंसान को पैसे की जरूरत है, वो लोगों को कॉल करते हैं, वास्तव में बैंक के नहीं होते हैं, वो सब स्कैमर होते हैं। वो कॉल करते हैं कि आपको लोन की आवश्यकता है, ब्याज दर में ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं कि कुछ पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे, 1,000 या 2,000 रुपए, आपके जो ये सारी चीजें प्रक्रिया उसको पूरी करने की। आप सोचते हो कि यार 2 लाख का लोन मिल रहा है बिना गारंटी का, हम दे देते हैं, बाद में आपका संपर्क और उसका संपर्क जो है टूट जाता है, वो तोड़ लेता है। क्रेडिट कार्ड स्कैम में आपको क्रेडिट कार्ड के नाम पे कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको जो है कॉल करते हैं और फिर जाके आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सारी चीजें, उसके बाद जो उससे पैसे कुछ ट्रांसफर करा लेते हैं आपसे। व्हाट्सअप कॉल आ रहे हैं आजकल, है ना, एक लड़की सामने से जो वहां नग्न अवस्था में खड़ी रहती है, वो सामने जो आप वीडियो कॉल में रहते हैं और वो नग्न अवस्था में रहती है, वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो कॉल रिकॉर्ड करके, वीडियो कॉलिंग की कॉल जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जाके धमकी देते हैं कि आप जो है इतना पैसे नहीं देंगे, वीडियो है सोशल मीडिया में प्रसारित करेंगे, और आप जो है डर जाते हैं, या छोटा हो या बड़ा हो, समाज में तो उसका गुडविल है, और वो जो है कहीं न डर के उसके पैसे में जो उसके पास होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है। अगर ऐसे कोई कॉल आ रहा है, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप नजदीकी थाने या फिर साइबर सेल में जाके उसकी शिकायत दर्ज करा के बच सकते हैं आप। फोन स्कैम में होता क्या है कि सरकारी अधिकारी बनके जो है स्कैमर होते हैं, वो कॉल करते हैं, हम जो है इस विभाग से बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है जमा नहीं है, यहाँ पर आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स दे दी। बोले क्या क्या जमा करना है, बोले आपका आधार कार्ड नहीं जमा है, आपका पैन कार्ड नहीं जमा है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट, वो जानकारी जो स्कैमर होता है वो ले लेता है आपसे और फिर जाके जो है वो आपको खाते में जो पैसे होते हैं वो सबको उड़ा देता है। इनसे बचने के लिए जो है ये कुछ उपाय बताए गए हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब स्कैम से बचाओ, केवल ऑफिशियल जॉब पोर्टल का उपयोग करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कंपनी की जानकारी जांच ले, पहले सर्च कर लें जो आ रहा। कोई भी भुगतान करने से पहले अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें उसका। जब तक आप जान नहीं रहे, सामने वाले को देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो आपको कोई फोन आए, कोई कॉल आए, आप उनको पैसे ट्रांसफर ना करिए, ना कोई जानकारी दीजिए। सबसे ज्यादा देखेंगे आप जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो थोड़ी सी मीडियम टाइप के लोग हैं, वो लोग फंस रहे हैं। एकदम अनपढ़ लोग जो है वो फंसते नहीं। उनको फोन करोगे आप, आधार कार्ड पैन कार्ड जमा नहीं है, तो तुरंत वो लड़के को फोन लगाया कि ये देखो किसका फोन आ गया, तो 4 लोग से वो पूछते हैं जो अनपढ़ है ऐसा कह रहा है। जबकि जो कम ज्ञान के लोग हैं या फिर कहें कि मीडियम वाले लोग हैं, अपनी जानकारी सारी चीजें तो जेब में ही लेके घूमते हैं। कुछ आधार कार्ड है, बोले हाँ निकाल दिए, पैन कार्ड है, बोले निकाल दी, सारी चीजें जानकारी तुरंत दे देते हैं। जबकि जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं वो बकायदे उस कागज को, ये सारी चीज बहुत महत्व देते हैं, और जिसको नहीं जानते वो रखे रहते हैं दबा दबा के। कोई कॉल आ रहा है तो उसको डरे नहीं, उसका जो है सामना करें। आप जो है नजदीकी थाने में उसके खिलाफ जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या साइबर सेल जा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।